देखिए दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 10वीं के त्रिकोणमिति का 8वां चैप्टर है जो 16 नंबर वाला सवाल है। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है देखेंगे एक बार। यदि cos a बराबर 1/2 में 2 इंटू साइन b बराबर 3/2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या है? साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। इसी चीज का हम लोग को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी फिर प्लस में कॉस बी इंटू साइन ए का मान ज्ञात करना है। और इसमें दिया भी है कॉस बी का मान दिया है, एक साइन ए का मान दिया है। इसमें दो चीजों का मान दे दिया है। किसका किसका दिया है? कॉस ए का दिया है और साइन बी का दिया है। सबसे पहले करेंगे क्या, जब कॉस ए का मान ज्ञात करेंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम होगा ए बी सी। क्या हो जाएगा? ए बी सी। और अगर साइन बी का ज्ञात करेंगे तो साइन बी के लिए भी एक त्रिभुज बनाएंगे। तो साइन बी के लिए भी एक त्रिभुज बना दें, इसका नाम होगा ए बी सी। शायद हो सकता है आप लोग को दिखाई देता होगा। तो एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी और दूसरा का भी है ए बी सी। दो त्रिभुजें हो गई। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि कॉस ए क्या दिया है, कॉस ए बराबर कितना है, 1/2 में 2। तो देखिए कॉस के बारे में फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। जो कि आधार की वैल्यू क्या दिया है, 1। यहाँ आधार का मान लिखेंगे 1 और कर्ण का मान क्या दिया है, करड़ी में 2। यहाँ कर्ण है आप लोग का लिख देंगे करड़ी में 2। निकलना क्या है, लंब। इसमें देखिए क्या दिया है, साइन बी। साइन बी तो साइन बी बराबर क्या दिया है, करड़ी में 3/2 दिया है। करणी में 3/2। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है। जो लंब का मान क्या दिया है, करणी में 3। तो यहाँ लंब क्या है, करणी में 3। और उसके बाद कर्ण, कर्ण का मान क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 2। इसमें क्या निकलना है, आधार, और इसमें क्या निकलना है, लंब। तो देखिए ये लंब निकलना है तो क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर फिर क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान क्या दिया है, करणी में 2। तो लिखेंगे करणी में 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बी सी क्या दिया आप लोग का, बी सी दिया है 1। तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर कड़ी 2 का स्क्वायर। क्या होता है, जब भी करणी 2 और करणी 2 में गुणा करते हैं तो कड़ी से कड़ी क्या होगा, हट जाता है। करड़ी 2 और करणी 2 में गुणा करेंगे तो करड़ी हट जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी क्या होगा, इस स्क्वायर से कड़ी क्या होगा, हट जाएगा। क्या बचेगा, 2। माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 1 को करणी में 1 को या मत लिखिए, 1 का मान 1 ही रहता है, मतलब 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही जाएगा। तो जो ए बी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू क्या आ गया, ए बी बराबर 1 आ गया। तो यहाँ ए बी का मान क्या लिखेंगे, ये तो हो गया आप लोग का कॉस वाला। साइन वाला निकालना है तो क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। यहाँ लिख दे रहे हैं बी सी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, और क्या क्या है, ए बी का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर। लिखेंगे पहले क्या लिखना है, ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर फिर क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर माइनस का चिन्ह रहेगा। एक बात हमेशा हम बताते रहते हैं कि लंब और आधा निकालते समय माइनस का चिन्ह होती है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान क्या दिया है, 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, क्या डायरेक्ट समझ जाइए, 2 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब ए सी का मान दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्या, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब करणी 3 का स्क्वायर, करणी 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रह जाएगा, मतलब बी सी का मान क्या हो गया, ये भी। मैं चाहूंगा कि इसको मिटा दूं। और यहाँ आप मुझसे क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस बी। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब का मान क्या है, 1। तो लिखेंगे 1 और कर्ण का मान क्या है, करणी में 2। ये ना लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान करणी में 2। लिखे लंब बटा कर्ण। इंटू का चिन्ह, इंटू का मतलब गुणा होता है, कॉस बी। कॉस बी बराबर क्या हो, कॉस बी का मतलब इसका मान होता है आधार बटा के कर्ण। आधार क्या दिया है, 1 और कर्ण क्या दिया है, 2। लिखेंगे
एक बटा में दो, प्लस का चिन्ह प्लस लगा, फिर क्या है कॉस ए इसमें आएगा ना, ये वाला एक मान कर, कॉस ए बराबर क्या होगा, लंब आधार बटा के कौन, आधार क्या है एक और कौन क्या है करण, तो लिखेंगे एक बटा करणी में दो, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि इंटू का मतलब गुणा होता है साइन में, अब बी वाला इसमें आ जाएंगे, साइन बी का मान क्या होता है लंब बटा के कौन, तो लंब क्या दिया है करणी में तीन और कौन क्या दिया है दो, लिखेंगे करणी में तीन बटा के, देखिए एक में एक का गुणा करेंगे तो एक होगा, कर्ण दो में दो से गुणा करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी बताएंगे दो में दो का गुणा करके क्या करते हैं, बाकी ऐसे नहीं होता है, एक छिपा होता है, तो एक में दो से गुणा करेंगे तो क्या होगा दो, और करणी में कितना है दो, तो लिखेंगे दो, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, फिर उसी तरह से इसमें भी गुणा करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा रहेगा, दो में एक का गुणा करेंगे क्या होगा दो, दो हो जाएगा करणी में क्या हो जाएगा दो, इसमें गुणा करेंगे तो दो करणी में क्या हो जाएगा दो, और एक में कड़ी तीन से गुणा करेंगे तो वही जाएंगे करणी में तीन, देखिए हर क्या है समान, जब हर समान रहता है तो नीचे वाला ज्यों का त्यों रहता है, क्या लिखेंगे दो करड़ी में दो ज्यों का त्यों उतार देंगे और उसके बाद ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो देखिए बिना करड़ी का है करड़ी का है तो नहीं लिखेगा, तो क्या हो जाएगा एक प्लस करड़ी में तीन, यही आप लोग का आंसर बन गया है और यही सही होगा, क्या आ गया एक प्लस करड़ी में तीन बटा के दो करड़ी में दो, ये आप लोग का आंसर, और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आप लोग का, बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है बात, तो जाहिर सी बात है इसमें दिया है क्या दिया है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या दिया 3/4, तो ज्ञात क्या करना है, तो cos थीटा का मान बताना है, तो क्या करेंगे tan थीटा के लिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, जिस त्रिभुज का नाम रहेगा ए बी सी, और उसके बाद क्या करेंगे tan थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा के आधार, क्या होता है लंब बटा के आधार, जो कि लंब दिया है तीन तो लंब की जगह लिखेंगे तीन और आधार की वैल्यू क्या दिया है चार तो लिखेंगे चार, क्या ज्ञात करना है हम लोग को ज्ञात करना है कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर, तब जाके लिखेंगे BC का स्क्वायर, तब जाके AB का स्क्वायर, ना समझ में आया होगा, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, लिखेंगे AC जो नहीं दिया उसका पहले लिखेंगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर फिर क्या लिखेंगे BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं कर्ण निकाल रहे हैं, तो कर्ण निकालते समय हमेशा प्लस का चिन्ह रहता है, फिर क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर है AC का स्क्वायर लगा देंगे, फिर उसके बाद AB और BC है, BC का मान क्या दिया BC का मान दिया है चार, तो लिखेंगे यहाँ पर चार, चार का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे AB, AB का मान क्या दिया है AB का दिया है तीन, तो लिखेंगे तीन का स्क्वायर, फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर चार का वर्ग कितना होता है 16 और प्लस तीन का स्क्वायर क्या होगा, तो लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर कितना 16 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 9 हो जाएगा आप लोग का 25, तो AC बराबर जैसे स्क्वायर हटाएंगे वो क्या होगा 25 करड़ी में आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 25 का खंड करेंगे, 25 का खंड करेंगे क्या होगा 5 जोड़े, ये जो जोड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा AC बराबर क्या आ जाएगा जोड़ा बन के 5 आ जाएगा, तो जो हम लोग AC का मान ज्ञात करें कौन ये क्या हो गया 5 हो गया, ये आप लोग का है क्या ये आप लोग का है कौन, और जो नीचे है वो क्या दिया है आधार, आधार ये वाला नीचे का भाग क्या आधार, ये वाला आप लोग का लंब, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होगी, क्या पूछ क्या रहा है cos थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है आधार बटा की कर्ण, क्या होता है आधार बटा की कर्ण, आधार कितना दिया आप लोग का आधार क्या दिया चार, तो इस आधार की जगह पर लिखेंगे चार और बट्टा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या है कर्ण, कर्ण का मान क्या निकालेंगे लोग पाँच, तो लिखेंगे यहाँ पर पाँच, तो जो है कि cos थीटा बराबर क्या आ गया आप लोग का cos थीटा बराबर मान आ गया चार बटा की पाँच, ये पूछ रहा था तो यही ज्ञात हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पर लिखना है तो अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए जो पहले क्वेश्चन बताया जो 12 नंबर नहीं था वो 17 नंबर था, ये क्वेश्चन जो है आप लोग का 18 नंबर वाला है।
ये 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि cos a बराबर 4/5 तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा में 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर sin a बटा में sec a। सबसे पहले क्या दिया है, cos a बराबर 4/5 दिया है, इसमें आप लोग का दे दिया है cos a बराबर 4/5। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम होगा ए बी सी। cos a बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो आधार बटा कर्ण। आधार क्या दिया है 4 और कर्ण क्या दिया है, कर्ण दिया है 5। मान किसका ज्ञात करना है, लंब। क्या ज्ञात करना है, लंब आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सुनने में क्या फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाए। देखिए क्या है, लिखेंगे ए बी नहीं दिया है तो पहले इसी को लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। जो नहीं देता है उसी को लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस अब क्या लिखेंगे, बी सी का। माइनस समझ में आ रहा है, माइनस को लगा रहे हैं क्योंकि लंब का मान निकालना है। अब क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान क्या दिया है 5 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर माइनस का चिल्लाएंगे बी सी का मान क्या दिया है 4 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, माइनस का चिल्लाएंगे 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 25 में से 16 घटाएंगे कितना होगा, जब 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बढ़ जाएगा। तो ए बी जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, करड़ी में हो जाएगा 9। और 9 का खंड सबको पता है क्या होगा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ये 3 गुणा करके क्या निकलेगा, 3 तो ए बी का मान आ गया 3। जो आप लोग का लंब है वो क्या हो गया 3 हो गया। ज्ञात क्या करना है आप लोग को, ज्ञात यही करना है कि टेन ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर है, फिर बराबर में साइन ए बटा में सेक। इसी तरह का मतलब दोनों को बराबर लाना। चलिए देखिए टेन ए, पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया जाए, टेन ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर बराबर में क्या है साइन साइन ए बटा में सेक। इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि जब यहाँ पर जगह कम बचेगा तो हम यहाँ पर फिर उसको दे देंगे। तो आप लोग इसको पहले उतार लीजिए और मैं इधर समझा रहा हूँ तब तक। टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार, टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 3 तो लिखेंगे 3, और बट्टा में आधार का मान क्या दिया है 4 तो लिखेंगे 4। फिर पूरा का बट्टा है पूरा लगा देंगे, फिर वही क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर है, लंब बटा के आधार वही बात पूछा है तो 3 बटा के 4। जो ऊपर है वही नीचे है, बाकी इसमें क्या है स्क्वायर लगा दिया, तो इसको लिखेंगे 3 बटा 4 का स्क्वायर। फिर बराबर का चिन्ह बराबर लगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। इसमें लंब क्या दिया है 3 और कर्ण क्या दिया है 5, तो लिखेंगे 3 बटा में 5। फिर पूरा का बट्टा है पूरा बट्टा लगाएंगे, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में, ये कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा में, तो लिखेंगे 5 बटा में आधार क्या है 4, तो लिखेंगे 5 बटा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। अब मैं चाहूंगा कि जगह कम है थोड़ा तो इसका लिख दूँ। चलिए देखिए ये 3 बटा 4 है, 3 बटा 4 को हम क्यों उतार देंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये बट्टा पूरा का बट्टा है, एक है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये दोनों का होल स्क्वायर मतलब 3 बटा 4 का क्या है वर्ग है, तीनों को वर्ग है चारों को वर्ग है, क्या हो जाएगा 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। और फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह बराबर लगाएंगे, फिर क्या है 3 बटा के 4 और 3 बटा के 5 और 5 बटा के 4 लिखेंगे, 3 बटा के 5 पूरा का बट्टा 5 बटा के 4। अब देखिए 16 में का गुणा करेंगे, पहले इसको उतार लें, 3 बटा 4 है 3 बटा 4 उतार देंगे और 16 में का गुणा करेंगे, 16 एकम 16, 16 लम कितना होगा 25, तो लिखेंगे पूरा का बट्टा लगा के 25 बटा में 16 बराबर में क्या है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर में गुणा, बीच वाला का मतलब कि नीचे वाला का इस नीचे वाला में गुणा और सबसे नीचे वाला का सबसे ऊपर वाला में गुणा। तो देखिए 4 में 3 से गुणा हुआ, 4 में 3 से गुणा हुआ, 4 3 12 और 5 में 5 से गुणा होगा, 5 5 25। इसी तरह से क्या होगा
ये 16 वाला का गुणा इसमें 3 में, और ये 25 वाला का गुणा 4 में। तो 16 में 3 का गुणा करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसको आप लोग फिर लिख लीजिए, थोड़ा सा कम जगह मिलेगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। क्या किए हैं, 16 में 3 का गुणा करेंगे, 16 3 कितना होगा, 16 3 48, और बट्टा का चिन्ह बट्टा लगाएंगे, और 25 में 4 का गुणा करेंगे, इसका 25 में 4 का, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 100। बराबर में कितना है, ये है 12 बट्टा के 25, तो लिखेंगे 12 बट्टा के 25, 12 बट्टा में 25। देखिए इसको भी लिख लीजिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग कटाएंगे, क्या करेंगे, कटाएंगे, कब से कटेगा, 4 एकम में 4, 4 गुना के 8, 12। फिर इसको कटेंगे तो ये कटेगा 4 गुना के 8, इसमें का 2 बचेगा, यहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, बराबर में क्या है 12 बटा के 25। ये आप लोग का सीट हो गया। तो इसी को लिखेंगे LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करना, ये प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2, तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। हम लोग सिद्ध करके कितना लाना है, 1। तो देखिए आप लोग का दिया क्या है, जो दिया है क्या दिया है, साइन थीटा का मान कितना दे, 1/2। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ना लंब ना कर्ण ना आधार निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, इसमें दिया साइन थीटा बराबर 1/2 दिया, तो इसमें साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है साइन थीटा। कॉस और टेन पूछता तो लंब आधार का मान निकालना पड़ता है। बाकी इसने क्या पूछा है, सिर्फ साइन पूछ रहा है और साइन का मान दे दिया, बात समझ आता हो। क्या दे दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया 1/2, यहाँ पूछ भी रहा है साइन थीटा, यहाँ भी क्या कर रहा है, बस एक्स्ट्रा क्या है, एक 3 है, एक 4 है, तो इसको जब क्यों लिखेंगे, 3 है तो 3 को लिख देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, साइन साइन का मान क्या दिया है 1/2, लिखेंगे 1/2, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, साइन क्यू थीटा है, इसका मतलब साइन थीटा का मान कितना है 1/2, तो लिखेंगे 1/2, और इस पे क्यू है तो क्यू लगा देंगे, बराबर में लोग को 1 लाना है। 3 में 1 का गुणा करेंगे क्या होगा 3, और बट्टा में क्या होगा 2, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4, फिर गुणते 1 का क्यू क्या होता है, मतलब 1 को 3 बार गुणा किया जाए तो 1 ही बनेगा, ये हो जाएगा 1, और बट्टा में 2 का क्यू क्या होगा, तो 2 का क्यू मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, ये हो जाएगा। मैं तो लिख दे रहा हूँ, 3/2 है तो लिखेंगे 3/2। अब फिर उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 4 में का गुणा करेंगे तो क्या होगा 4, और बट्टा में क्या है, और 2 और 8 का क्या करेंगे एलसीएम, 2 और 8 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, 2 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आप लोग का हो जाएगा 8, 2 के पारा में 8 कितने बार में आएगा, तो 2 चौके 8, 4 बार में आएगा, 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 के 12, इधर बराबर में हम लोग को लाना था 1, तो 2 की पारा में क्या आएगा 8 का बार में 4 बार में, 4 का गुणा 3 में होगा, 4 के 12, माइनस का 3 है माइनस लगाएंगे, और 8 की पारा में 8 का बार में 1 बार में, 1 में 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में देखिए 12 में से 4 घटाएंगे, 12 को में से 4 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 8, और बट्टा में क्या है 8, करके कितना हो जाएगा 8 के में, आप लोग को लाना भी क्या था, तो यही हो गया आप लोग का, जो हो गया LHS बराबर RHS, सीट हो गया, क्या है गया 1 बराबर 1 आ गया, 1 कर रहा था ना, पूछ रहा था 1 आ गया, यही आप लोग को सीट करना था, यही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। फिर चलेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन पर, वो भी सुपर स्टार है।